आज हम गीजर का वायरिंग डायग्राम बताने वाले हैं और ये सारे हमारे स्टूडेंट हैं, देख सकते हैं। और हमारे बैच में 5 से 7 बच्चा से ज्यादा हम रखते भी नहीं है। तो आइए इसका वायरिंग डायग्राम हम चालू करते हैं। तो किसी भी गीजर में, चाहे जैसा भी गीजर हो, उसमें वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फेज सप्लाई को कट आउट में इन कराना रहता है। उसके बाद दूसरे पोल से जब हम वायर को निकालते हैं तो हमें ऑटो कट में इन कराना रहता है। जब इन करा देंगे तो उसके बाद फिर इस वायर को आउट जो कराते हैं, उस वायर को हम हीटिंग एलिमेंट पे ले जाके एक पॉइंट पर दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब न्यूट्रल सप्लाई को फिर लेते हैं और न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्ट लेकर हम हीटिंग एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पर दे देते हैं। और ग्रीन एलईडी लाइट जो है, ग्रीन एलईडी लाइट को हम क्या करते हैं कि दोनों सिरा पर हम 2 वायर को ग्रीन एलईडी लाइट को जोड़ देते हैं, ताकि जब पानी गर्म होगा तो ये क्या है, कट आउट कट कर जाएगा गर्म पानी होने पर, और यहाँ सप्लाई आना बंद हो जाएगा और ग्रीन एलईडी लाइट बंद हो जाएगी। जब तक करंट यहाँ तक जाता रहेगा तो ग्रीन एलईडी लाइट जलता रहेगा, तो हमें पता चलेगा कि हीटिंग एलिमेंट तक लाइन पहुंच रही है। अगर ये कट कर जाए तो यहाँ तक करंट नहीं पहुंचेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर ग्रीन एलईडी लाइट को लगाते हैं। अब आप बात करते हैं रेड एलईडी लाइट का। तो रेड एलईडी लाइट कट आउट के बाद इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि कटआउट मेरा काम कर रहा है या नहीं, या गीजर में लाइन जा रहा है या नहीं। अगर कटआउट के पास, अगर कटआउट लाइन को पास कर रहा है तो एलईडी लाइट जलता हुआ दिखेगा। अगर कटआउट काम नहीं कर रहा है तो रेड एलईडी लाइट बंद दिखेगा। अगर रेड एलईडी लाइट जल रही है और ग्रीन एलईडी लाइट नहीं जल रही है, उस स्थिति में हमारा ये क्या है, हाँ, ऑटो कट काम नहीं करता है। तो हम समझेंगे कि या तो उसके बाद यहाँ पर हम आउटपुट को चेक करेंगे कि करंट पास कर रहा है कि नहीं। अगर ये पास कर रहा है तो ग्रीन एलईडी लाइट जलना चाहिए। किसी रियल स्थिति में अगर फ्यूज भी हो जाता है, किसी रियल स्थिति में फ्यूज हो जाता है, तो वहां पे हमको क्या है, कभी टेस्टर से भी अगर चेक करेंगे तो जो हमारा प्रॉपर वोल्ट है 220 वोल्ट होना चाहिए, वो नहीं पहुंचता है, 12-13 वोल्ट कार्बन के कारण पहुंचता है। फिर भी क्या है कि हमारा एलिमेंट गर्म पानी गर्म नहीं करेगा, नहीं तो वो ग्रीन एलईडी लाइट है। उस स्थिति में हमको मल्टीमीटर को 750-600 वोल्ट पर सिलेक्ट करके और 220 वोल्ट यहाँ चेक करना है। 220 वोल्ट से ऊपर आए तो अच्छा है, उससे 200 से कम नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उस वायरिंग को चेक करेंगे, 220 वोल्ट आ रहा है अगर यहाँ इस पॉइंट पे, तो हम समझेंगे कि हीटिंग एलिमेंट हमारा खराब है। अगर यहाँ तक आ रहा है और पानी गर्म नहीं हो रहा है तो हीटिंग एलिमेंट खराब है। अगर यहाँ तक 220 वोल्ट नहीं आ रहा है तो हम पीछे की वायरिंग को चेक करेंगे। फिर हम यहाँ जो आउट हो रहा है यहाँ से वायर, तो इस आउट पर एक पोल को रखेंगे, क्या चाहिए, मल्टीमीटर का, और दूसरा न्यूट्रल पर। न्यूट्रल पर रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर 220 वोल्ट दिखा रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखा रहा है फिर हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर इस पॉइंट पर दिखा रहा है तो 220 वोल्ट दिखा रहा है और इधर 150 या 160 दिखा रहा है, चाहे कम दिखा रहा है, तो ये खराब हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो कटआउट होता है उसमें कार्बन भी कभी कभी पकड़ लेता है पानी गिरने के कारण। तो ये यहाँ से फिर करंट को स्लो पास करने लगेगा। या मेन कोर जो यहाँ पे लगा हुआ होता है 3 पिन टॉप, यहाँ पे 3 पिन टॉप जो लगा हुआ होता है हमारा, ठीक है, 3 पिन जो टॉप लगा हुआ होता है, यहाँ पे जो वायर हमारा कसा हुआ होता है, यहाँ पर जो वायर कसा हुआ होता है उसमें क्या है कि कार्बन पकड़ लेता है। यहाँ पर भी कार्बन पकड़ लेता है, जिसके कारण क्या है कि करंट प्रॉपर पास नहीं कर पाता है। तो हमको अगर यहाँ तक भी करंट तो जा ही रहा है, मतलब 150-180 दिखा रहा है, चाहे कम दिखा रहा है चाहे न भी दिखा रहा है, मगर टेस्टर लगाने पर दिखा रहा है, तो यहाँ भी चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ नहीं आ रहा है तो बोर्ड को भी खोल के हम चेक करेंगे कि वहां से तो दिक्कत नहीं है। अगर बोर्ड तक नहीं दिक्कत है तो घर की वायरिंग को अगर आता है हमको तो करेंगे, या नहीं तो बताएंगे कि अपना टेक्नीशियन से चेक करवाइए, बाद में हम फिर आगे देखेंगे। अगर यहाँ तक अगर टेस्टर से दिखा रहा है और 220 वोल्ट मल्टीमीटर से नहीं दिखा रहा है तो ठीक है। और समझते हैं, यहाँ से हमारा 220 वोल्ट पास किया तो यहाँ पे आया, और यहाँ से जब पास करेगा तो यहाँ पे आया, तो यहाँ से आउट करेगा, जैसे ही क्या होगा, रेड एलईडी लाइट जलने लगेगा। रेड एलईडी लाइट जल रहा है, उसके बाद यहाँ से जब हमारा कटआउट से पास होगा तो हीटिंग एलिमेंट के पास आएगा। हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, गर्म होगा तो पानी
गर्म देगा, ठीक है, गर्म देगा और ग्रीन एलईडी लाइट जलने लगेगा। मगर यहाँ से जब करंट पास नहीं होगा तो ग्रीन एलईडी लाइट नहीं जलेगा। अगर फ्यूज है तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे कि मेरा करंट आ रहा है कि नहीं। और आ रहा है और पानी गर्म हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो हम हीटिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, मेरा फॉल्ट ओके हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ठीक है जी, चलिए इधर समझिएगा। तो ये जो होता है हमारा जो सॉकेट लगाने वाला, इसका नाम टॉप है, 3 पिन टॉप। और ये टॉप जो होता है हमारा गीजर के लिए कम से कम 16 एम्पियर चाहिए, 16 एम्पियर से कम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें जिसमें लाइन रहता है लाइन वाला में कसना है, जिसमें न्यूट्रल लिखा रहता है उसमें न्यूट्रल में कसना है। और बॉडी और हमेशा गीजर में देना है, ठीक है। अगर बॉडी और बोर्ड में नहीं भी रहेगा तो कस्टमर को बोलना है कि आप बॉडी और लगवाइए। गीजर के आपको सेफ्टी के लिए बॉडी और जरूरी है। एलिमेंट कभी कभी फट जाता है, लीक हो जाता है तो पानी में करंट आता है, तो आपको थोड़ा भी करंट न लगे इसके कारण क्या है, बॉडी और लगाएंगे। बॉडी और लगाना जरूरी है। बहुत मिस्त्री क्या करता है कि बॉडी और को काटिए हटा देता है, तो वो चीज गलत है। बॉडी और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, कूलर, इसमें बॉडी और होना बहुत जरूरी है। वॉशिंग मशीन, कूलर, इसका बॉडी में भी कभी कभी भीगा हुआ रहेगा, टेस्टर लगाइएगा तो उसमें करंट आएगा, चाहे सुबह आएगा। 50 वोल्ट से ज्यादा आएगा तो लगेगा कि मार रहा है, 50 वोल्ट से कम रहेगा तो हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है। तो बॉडी और बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए समझते हैं कि टॉप में न्यूट्रल को फेस को, और ये हमारा कैपिलरी ऑटो कट आउट हुआ, कैपिलरी कट आउट, ठीक है। जिसमें कैपिलरी पतला सा रहता है वो कैपिलरी कट आउट होता है, और जिसमें सीधा लंबा रहता है वो हमारा कट आउट होता है। तो ये कैपिलरी कट आउट होता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि हम मेन लाइन को हम कहाँ दे दिए, कटआउट के एक सिरा पर। इसमें भी एल और एन रहेगा, एल और एन, ठीक है, एल और एन रहेगा। क्या हमारा क्या है, कटआउट हो गया। तो इसमें भी आप लोग देखे हैं कि यहाँ पे लाइन न्यूट्रल और यहाँ भी लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ रहता है। तो ये हमारा ये कटआउट हुआ, ये हमारा कटआउट हुआ। और ये हमारा क्या है, ऑटो कट, ये हमारा कटआउट हो गया और ये हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझिए, जिसमें लाइन लिखा हुआ है उसमें हम लाइन को इन करा देंगे, जिसमें न्यूट्रल लिखा हुआ है उसमें हम न्यूट्रल को इन करा देंगे, ठीक है। और किसी में भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मगर जब लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, लाइन न्यूट्रल को देना है। तो यहाँ से जब लाइन न्यूट्रल को इन कराएंगे दोनों पोल पर, तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, आउट करेगा। तो यहाँ से इन कराया और यहाँ से आउट किया तो इसी थेम्पल पर, इसी दोनों पोल पर हम क्या करेंगे, रेड एलईडी लाइट को कनेक्शन कर देंगे। जैसे यहाँ पे आया तो इसी पोल पर हम क्या किए, रेड एलईडी लाइट को, बॉल को, लाल बॉल को कनेक्शन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा करंट क्या आगे पास किया। अब ये काम कैसे करेगा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जब पानी ओवरहीट होगा और ये कटआउट कट नहीं करेगा तो उससे ज्यादा ओवरहीट होने पर ये ट्रिप मार देगा। ट्रिप मारेगा तो ये जो छोटा सा काला पुश देख रहे हैं क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर आ जाएगा, फिर इसको दबा देंगे तो क्या होगा, लाइन आने लगेगा। मगर जब तक टंकी में पानी पूरा फुली गर्म हो और उसका पानी हम बाहर ना निकालें तब तक ये पुश करने से नहीं होगा। तो पानी नल खोल के निकालना होगा, फिर इसको पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। चाहे इसको पूरा बाहर निकालेंगे सेट को, उसके बाद 1 मिनट 30 सेकंड के बाद पुश करेंगे तो पुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइन हमारा आउट किया। आउट करने के बाद जो मेन लाइन है न्यूट्रल को डायरेक्ट हम जाके हीटिंग एलिमेंट में जोड़ दिए, ठीक है। और फिर सप्लाई को ऑटो कट, ये हमारा ऑटो कट है। ऑटो कट के एक सिरा पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर सप्लाई को दे देंगे। और दूसरी सिरा से जो हमारा लाइन निकलेगा, दूसरी सिरा से निकलेगा वो हमारे एलिमेंट में चला जाएगा। और एलिमेंट में ही जो एलिमेंट का 2 थर्मल होते हैं यहाँ पे,
उसमें ही हमको ग्रीन लाइट को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से जैसे कि लाइन लिए, लाइन हम दिए और कटआउट में, कटआउट से जो निकलेगा उसको दे दिए ऑटो कट में। ऑटो कट जब पानी गर्म होगा तो ये कट करेगा, पानी ठंडा होगा फिर ये लाइन सप्लाई करेगा। और ये ज़्यादा ओवरहीट होगा, ये काम नहीं कर पा रहा, ज़्यादा ओवरहीट होगा तो ये लाइन न्यूट्रल और फेज दोनों रोक देगा। और दूसरा जो आता है आपका 9 इंची 6 इंची 11 इंची वाला, उसमें क्या दिक्कत होता है कि आपका न्यूट्रल या फेज अगर वायरिंग आपका गलत है तो न्यूट्रल या फेज क्या किया, डायरेक्ट चला जाता है और एक ही लाइन हमको बार बार कट करता है। यानी कि यहाँ से जब हम लाइन को सप्लाई किए तो हमारा अगर फेज जा रहा है तो सिर्फ फेज तो कट कर जाएगा, मगर न्यूट्रल क्या होता है उसमें डायरेक्ट चला जाता है। मगर इसीलिए कंपनी इसको इस तरह से बना दिया है कि न्यूट्रल और फेज को दोनों को यहाँ पे रोक देगा। ठीक है, और अब समझिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया जी। अब दूसरा एक आता है उसको बोलते हैं चॉकलेटिया ऑटो कट, चॉकलेटिया कटआउट, चॉकलेटिया कटआउट मतलब ये कटआउट होता है। तो उसमें ये कैपिलरी नहीं रहेगा, उसमें कैपिलरी नहीं रहेगा। ठीक है, और उसमें सिर्फ आपको मिलेगा, आपको हम दिखा दे, उसमें कैपिलरी नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ ये तो रहेगा आपके पास। ठीक है, मगर उसमें कैपिलरी न रहे, उसमें इस तरह का एक गोल रहेगा और यहाँ पे एक थिम्बल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक थिम्बल रहेगा, फिर यहाँ पे एक थिम्बल रहेगा और यहाँ पे एक थिम्बल रहेगा। और इससे वायर इसमें जोड़ दीजिए, इससे इसमें जोड़ दीजिए और यहाँ पे आपका एक टिप करने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा जो गीजर होते हैं, तो गीजर ये मान चलिए कि गीजर का ये पेंडी है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट गीजर का गया हुआ है, यहाँ से कैपिलरी सम गया हमारा, यहाँ से न्यूट्रल पे हम गीजर में दे रहे हैं। और किसी भी एक पॉइंट जो खाली जगह है यहाँ पे इसको क्या करेगा, नॉट से छोटी छोटी नॉट से इसको टाइट कर देगा। यहाँ पे इस तरह से नॉट बना हुआ रहता है टाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों नॉट को इसमें बनाया हुआ रहता है, उसमें क्या करते हैं कि हम टाइट कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या है, 4 सिरा वाला आता है, इसमें 2 सिरा वाला भी आता है। तो 2 सिरा वाला में आपको न्यूट्रल और फेज, भले ये सिर्फ अगर न्यूट्रल दीजिएगा तो न्यूट्रल और फेज दीजिएगा तो फेज, 1 सिरा वाला भी आता है और 2 सिरा वाला भी आता है। ठीक है, मगर अभी ज्यादातर 2 सिरा वाला चल रहे हैं, तो न्यूट्रल और फेज इसमें भी दे दिए, यहाँ से हमारा न्यूट्रल पे सप्लाई हुआ और क्या हुआ, हीटिंग एलिमेंट में जो चला गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और पीसीबी द्वारा समझते हैं कि पीसीबी इसमें काम कैसे करता है। अब पीसीबी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ से लाइन और न्यूट्रल हम कटआउट में दिए, कटआउट से मेरा आउट करेगा, ये पीसीबी सिस्टम डायग्राम है। ठीक है, कटआउट से जो पास करेगा हमारा, तो कटआउट से न्यूट्रल और फेज, तो पीसीबी को काम करने के लिए न्यूट्रल और फेज भी चाहिए। किसी भी पीसीबी को काम करने के लिए न्यूट्रल और फेज चाहिए। यानी खाली अगर हम फेज देंगे तो काम नहीं करेगा, खाली न्यूट्रल देंगे तो काम नहीं करेगा। तो न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए काम करने के लिए। तो यहाँ से न्यूट्रल और फेज को हम उठाए और फेज को हम यहाँ दे दिए पीसीबी को एक पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट को यहाँ पे हम दे दिए न्यूट्रल को। ठीक है, पीसीबी के दोनों सिरा पर दे दिए, न्यूट्रल अंदर में कॉमन किया हुआ रहता है, फेज अलग रहेगा और फेज वहाँ रहेगा जहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ होगा, इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से उठा फेज दिए, न्यूट्रल को कॉमन किया, न्यूट्रल को उठा के डायरेक्ट ले आके हीटिंग एलिमेंट में डाल दिए। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में डाल दिए और फेज सप्लाई को पीसीबी में दिए और पीसीबी में एक रिले लगा हुआ होता है। ठीक है, वो रिले क्या काम करता है कि यह सेंसर जो टेम्परेचर को सेंस करेगा कि हमको कितना गर्म पानी पर कट कराना है। ठीक है, या कब लाइन को छोड़ना है, तो ये सेंसर सेंस करेगा। अगर पानी गर्म होगा, यहाँ पे रिले होगा, वो रिले लाइन सप्लाई को रोक देगा। ठीक है, लाइन के सप्लाई को रोक देगा और रोक देगा तो फिर हमारा पानी गर्म होना बंद हो जाएगा। जब फिर ये सेंसर को पता चलेगा कि पानी ठंडा हो गया, हमको गर्म करना है, तो फिर ये लाइन किसको कहेगा, पीसीबी को बताएगा। पीसीबी समझेगा कि पानी ठंडा है तो फिर ये रिले ऑन हो जाएगा और वहाँ पे हमारा काम करना चालू हो जाएगा। और यहाँ से जैक लगाकर हमारा यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, पानी कितना टेम्परेचर में गर्म है
यहाँ बहुत ऐसा गीजर है जिसमें टेम्परेचर नहीं भी देखने को मिलता है, किसी किसी गीजर में टेम्परेचर देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर तक हमारा पानी गर्म हुआ, कितना हमको रखना है। तो उस हिसाब से इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमको इतना टेम्परेचर पानी चाहिए, तो वो यहाँ पे अपना टेम्परेचर दिखाएगा, इतना % पानी गर्म है। यहाँ पर पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर डिस्प्ले पर लिख भी देता है, तो पानी गर्म है नहीं है वो भी लिखता है। तो ये डिस्प्ले हमारा दिखाने का काम करता है कि पानी गर्म है नहीं है, लाइन आया कि नहीं आया, ये काम डिस्प्ले का होता है। और पीसीबी का जो काम है वो पीसीबी का काम ये होता है कि पानी को सेंस करना कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, वो सेंसर सेंस करता है, पीसीबी को बताता है, पीसीबी अपना काम चालू करता है। ठीक है। और ये कटआउट है, कटआउट का काम का है, सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पीसीबी में डायरेक्ट या रिले भी डायरेक्ट हो गया, मान लीजिए किसी भी केस में रिले भी डायरेक्ट हो जाता है, तो रिले में डायरेक्ट हुआ तो करंट हमारा पास करता रहेगा, सेंसर कितना बनाएगा बताएगा कि पानी गर्म हुआ, रिले डायरेक्ट है तो करंट पास होता रहेगा। ठीक है, हाँ होता रहेगा। तो पानी अधिक ज्यादा गर्म हो जाएगा, जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो कटआउट क्या करेगा, कटआउट को पता चल जाएगा कि पानी ज्यादा गर्म है, तो बस कटआउट पानी को लाइन जाना रोक देगा, न्यूट्रल और फेज दोनों रोक देगा, और यहाँ पे लाइन क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो आगे काम करना बंद हो जाएगा। फिर कोई टेक्नीशियन आप लोग जाइएगा कहीं पर भी चेक कीजिएगा कि इससे आगे लाइन जा रहा है कि नहीं। अगर लाइन आगे नहीं जा रहा है तो फिर हम चेक करेंगे कि पीसीबी में इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद देखेंगे कि लाइन जा रहा है, लाइन जा रहा है तो टेम्परेचर को कम करके उसको चेक करेंगे। टेम्परेचर कम करने के बावजूद भी अगर 5 से 7 मिनट, हार्डली 8 मिनट में अगर ये कट नहीं मार रहा है, ठीक है, पीसीबी कट नहीं करा रहा है, पानी गर्म होते चला जा रहा है, होते चला जाता तो होते रही, होने दीजिए, कितना हो रहा है, होते चला जाएगा, होते चला जाएगा, फिर लास्ट में ये ट्रिपर ऑटो कट मार देगा, ट्रिप मार देगा। तो आप समझिए कि हमारा पीसीबी में प्रॉब्लम है, पीसीबी को रिपेयर कीजिए या तो नया लगाइए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है बताते हैं, सेंसर में भी प्रॉब्लम होता है, सेंसर अगर खराब हो जाए तो उस स्थिति में काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको रिले को चेक कर लेना है, ठीक है, रिले को चेक कर लीजिए, उसके बाद सेंसर को चेक कर लेना है कंटिन्यूटी रेंज से, ठीक है, हमको पता चल जाएगा। अगर सेंसर सही है तो फिर पीसीबी में प्रॉब्लम होगा, अगर पीसीबी सही है तो सेंसर खराब हुआ तो सेंसर लेके मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, उसको लेके लगा के ठीक करना है। अगर सेंसर सही है और पीसीबी में ही प्रॉब्लम है तो हमको पीसीबी या तो रिपेयर कर लेना या तो नया लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये काम ओके हो जाएगा। और इसमें भी जो वायरिंग रहता है एकदम सिंपल वायरिंग है, कोई इसमें गड़पिश नहीं है। यहाँ से 2 न्यूट्रल और फेज उठाते हैं, पीसीबी में देते हैं, और पीसीबी से उठा के हम हीटिंग एलिमेंट में दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीसीबी खराब हो जाता है रियल केस में, पीसीबी आपको अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस प्रकार का थर्मोस्टेट ऑटो कट, इस प्रकार का ऑटो कट लगाकर काम करा सकते हैं। अब इसको काम कराने के लिए कैसे काम कराना होगा समझिएगा। ये तो आपका न्यूट्रल और फेज देने के लिए लगा ही हुआ है, कटआउट से जो पास होगा तो हमको यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट एलिमेंट में दे देना है। और ये जो सेंसर जहाँ पे लगा हुआ रहता है ड्रम में, वहाँ पे ये हमारा आसानी से चला जाता है अंदर में। ठीक है, इसको अंदर में कर देंगे और इसमें लाइन सप्लाई देंगे और यहाँ से लाइन आउट कराएंगे। आउट कराने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो सर डिस्प्ले नहीं काम करेगा फिर? हाँ, डिस्प्ले काम करेगा। अगर किसी भी हर जगह तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर डिस्प्ले किसी भी खराब हुआ है, जैसे उसको आने में 10 दिन 15 दिन समय है, या बॉल नहीं बन सकता है, या बन सकता है उसमें 2-4 दिन समय लगेगा। ठीक है, तो उस स्थिति पर कस्टमर को चाहिए गर्म पानी से उसको नहाना है, तो तत्काल के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बनाया वैसे आप लोग भी बना सकते हैं, और हमने बना के आप लोग को भी दिखाया भी है, तो उसी तरह से आपको भी यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, अब तो यहाँ पर लाइट भी नहीं चलेगा, ग्रीन और एलईडी लाइट भी पता नहीं चलेगा कि इसमें लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सर अलग से लगाया तो पता चलेगा। हाँ, तो वहाँ पर अलग से यहाँ डिस्प्ले का लाइट छूटा हुआ रहता है, वहाँ पे क्या करना है, एक तरफ से रेड एलईडी लाइट, एक तरफ से ग्रीन एलईडी लाइट। डिस्प्ले के सामने डिस्प्ले तो खुल के हट जाएगा, वहाँ पे इसको कस देना है, और कसने के बाद 2 पोल यहाँ से ये रेड एलईडी लाइट लाल बल्ब को यहाँ से निकाल लेना है डायरेक्ट,
और उसके बाद न्यूट्रल को न्यूट्रल से दे देंगे और यहाँ से फिर हाँ फेस सप्लाई को यहाँ से ग्रीन एलईडी लाइट को जोड़ कर फिर डिस्प्ले के दोनों तरफ से लगा देंगे। ठीक है, एलईडी लाइट का कनेक्शन तो कर ही लीजिएगा। तो अगर किसी भी नवी खराब है, नवी मिल रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो ये लगा के भी हम काम कर सकते हैं, जैसे हम आप लोग को बताया। सर बीच में स्विच है वो कैसे काम ये स्विच जो है ये हमको नचाने का काम है, टेम्परेचर देखने का काम करता है। ठीक है, देखिए कौन हो गया और इसको हल्का से देखिए हल्का सा पुट किया, इसका मतलब लाइन ऑफ सप्लाई करने लगेगा। जब उसको बंद करेंगे नहीं करेगा। हाँ, इसको ऑफ कर दीजिएगा लाइन आउट नहीं करेगा, इसको ऑन कीजिएगा लाइन आउट करेगा। तो बताया था ना आप लोग को, आउट किया, फिर हल्का सा खोलने के बाद क्या करेंगे, हम लाइन देंगे और कट कर जाएगा, हल्का ही सुसुम पानी में ही कट कर जाएगा। फिर यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, हल्का बढ़ाए, फिर इसको चेक करेंगे, फिर कट करेगा। हीटिंग के लिए हाँ चाहिए तो ये कट करेगा, कट किया उसके बाद हम इसको जितना पर ले जाना उतना पर ले जाकर छोड़ देंगे। उसके बाद में कट करता रहेगा, 2 बार जरूर कट कराना है, 2 बार कट कराएंगे तो ये सक्सेस है। ठीक है, इस प्रकार से हमको वायरिंग रहेगा। गीजर में कोई भी ऑटो कट 4 इंची 9 इंची 12 इंची का प्लग कोई भी रहेगा, हमको काम करना है और प्रॉपर अच्छा से काम करना है तो हम कोई भी लगा के ढंग से काम कर सकते हैं। ठीक है, काम जैसा भी हो छोड़ के नहीं आना है, काम सक्सेसफुल 100% गारंटी के साथ काम करना है और काम होगा भी। ठीक है, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी और भी सिस्टम जो बताए उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आपको रोशन जी बताइए, खुल के बताइए, होगा तो फिर से बताएंगे, टोटल वायरिंग लगाया फिर से बताएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है। रोशन जी बताइए।